भगवान की भक्ति। अगर हम भगवान को सच्चे मन से मानते हैं तो भगवान हमेशा मदद करते हैं। यह कहानी भी इसी बात पर है। आपको भगवान को हमेशा सच्चे मन से याद करना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगता था। अगर वह किसी दिन नहीं आता था तो ऐसा लगता था कि आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ही अच्छी लगती थी। वह बहुत ही सुंदर भजन गाता था। हर रोज वह भजन गाने के लिए मंदिर आता था। उसे दुनिया से कुछ भी नहीं लेना था। उसका मानना यह था कि दुनिया जिसने भी बनाई है बहुत सुंदर है, इसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भगवान को मानना बहुत अच्छा लगता है। हमें भजन भी गाना बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वही भजन गाए। उसकी आवाज बहुत ही मीठी है। वह जब भी भजन करता है तो मन बहुत खुश हो जाता है। जब सभी का मन खुश होता है तो उसकी आवाज से भगवान भी बहुत खुश होते होंगे। उसने अपना जीवन ही सबकी भलाई के लिए लगा दिया था। वह यही चाहता था कि सबका भला हो जाए, कोई भी परेशानी में न हो, सभी बहुत खुश हो जाएं। वह सबकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर वह किसी को भी भूखे देखता था तो उसको खाना खिलाता था। उसका जीवन सबके लिए था। मंदिर में ही सोया करता था। उसकी आवाज बहुत ही मीठी है। वह जब भी भजन करता है तो मन बहुत खुश हो जाता है। जब सभी का मन खुश होता है तो उसकी आवाज से भगवान भी बहुत खुश होते होंगे। उसने अपना जीवन ही सबकी भलाई के लिए लगा दिया था। वह यही चाहता था कि सबका भला हो जाए, कोई भी परेशानी में न हो, सभी बहुत खुश हो जाएं। वह सबकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर वह किसी को भी भूखे देखता था तो उसको खाना खिलाता था। उसका जीवन सबके लिए था। मंदिर में ही सोया करता था। एक दिन एक सेठ मंदिर में आया और उसने मंदिर में एक सोने की मूर्ति लगाई थी। सभी ने उसकी पूजा की थी। उसके बाद वह मंदिर में ही रखवा दी थी। भोला, जिसका भजन सभी सुनते थे, वह मंदिर में सोता था। मगर सेठ को लग रहा था कि कहीं भोला मूर्ति को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए सेठ ने मंदिर से उसे बाहर रखने को कहा था। मगर सभी का विश्वास था कि भोला ऐसा नहीं कर सकता है, बल्कि उसे किसी भी वस्तु से कोई भी लेना देना नहीं है। वह धन की भी आवश्यकता नहीं रखता है। उसने तो पूरा जीवन ही सबकी भलाई में लगा दिया था, इसलिए उस पर शक करना गलत होगा। सेठ ने सभी की बात को मान लिया था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा था। वह वहां से चला गया था। 2 दिन बाद शाम का वक्त होगा। अभी मंदिर में आरती नहीं हुई थी। आरती का समय अभी नहीं हुआ था। मौसम खराब हो गया था। लगता था कि तूफान आने वाला है और बारिश की भी उम्मीद हो रही थी। कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ था। बारिश और तूफान आनी शुरू हो गए थे। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तूफान का फायदा उठाकर एक चोर मंदिर में आ गया था। भोला बाहर बारिश का पानी रोकने के लिए गया था। वह चोर मंदिर की मूर्ति को चुरा चुका था और वहां से चला गया था। भोला मंदिर के अंदर आया और बारिश को देखने लगा है। उसे लग रहा था कि अगर बारिश नहीं रुकी तो आरती कैसे हो पाएगी। मगर कुछ देर बाद ही मौसम साफ होने लगा था। धीरे धीरे सभी लोग मंदिर में आ रहे थे, मगर जब वह मूर्ति वहां पर नजर नहीं आई तो सबने यही कहा कि मूर्ति कहाँ चली गई है। सभी यही सोच रहे थे कि क्या किया जाए, मूर्ति को कहां पर खोजा जाए। भोला कहने लगा कि जब मैं बाहर से आया तो मूर्ति यहाँ पर नहीं थी। तूफान के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नहीं देखा था कि कौन अंदर आया होगा। लेकिन कुछ लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि चोरी शायद भोला ने की होगी, क्योंकि वही मंदिर में रहता है। तभी कुछ देर बाद सेठ भी आ जाता है, क्योंकि हर शाम को पूजा के समय सेठ जरूर आता है। लेकिन वह मंदिर में मूर्ति को नहीं देख पाता है। इसका मतलब मूर्ति चोरी हो गई थी। सेठ का शक भोला पर ही जाता है, क्योंकि वही मंदिर में रहता है। उसे पता होगा कि मूर्ति कहाँ है। सेठ को तो पहले से ही भोला पर शक था, इसलिए वह कहता है कि भोला ने ही चोरी की है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसने चोरी नहीं की है। मगर सेठ नहीं मानता है। कुछ देर बाद मंदिर का पुजारी आता है। वह कहता है कि भोला ऐसा नहीं है, वह चोरी नहीं कर सकता है। मगर सेठ इस बात को नहीं मानता है। वह भोला को पकड़ लेता है
और उससे पूछता है कि यह बताओ कि चोरी तुमने की है या किसी से करवाई है। भोला मना करता है, वह इस बारे में कुछ नहीं जानता है। सेठ उसकी पिटाई करवाता है जिससे यह पता चल पाए कि वह मूर्ति कहाँ पर है। सेठ कहता है कि यह इसलिए मंदिर में रहता है जिससे यह पता कर पाए कि मंदिर में क्या है। जो भी इसके काम का होगा उसे वह ले जाएगा। मगर भोला कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। मगर सेठ को तो सिर्फ वही चोर नजर आ रहा था। भोला बैठ जाता है और भगवान से कहता है कि मैंने आपकी सेवा इसलिए की थी कि सभी लोग मुझे चोर समझे और मुझे पीटे। यह सब मुझे चोर कह रहे हैं। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और उसके हाथ में मूर्ति होती है। वही वह चोर होता है जिसने मूर्ति को चुराया था। वह अपनी गलती के लिए सभी से माफी मांगता है। सेठ को अपने किए पर पछतावा होता है। वह भोला से माफी मांगता है क्योंकि भोला ने कुछ भी नहीं किया था। इस तरह चोर पकड़ा जाता है और भोला को ही पूरे मंदिर की रखवाली के लिए रखा जाता है। जबकि भोला मना करता है मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। भोला हर रोज मंदिर में आरती करता है और मधुर संगीत से सभी को आनंद आता है। सभी भोला को पसंद करते हैं जिससे वह अपना जीवन भगवान के ही चरणों में बीता देता है। अगर हम सही हैं और सच्चे हैं तो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। इसलिए जीवन में अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। भगवान की भक्ति। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे सके।